गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.4 का 5वां का 10वां नंबर, यानी कि लास्ट सवाल बचा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए, ये साबित करना है। यहाँ पे 3 पक्ष दिया हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक मिड हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं तो ये कैसे सिद्ध होगा। ये आपका है LHS और ये है आपका MHS और ये है आपका RHS। लेफ्ट हैंड साइड, मिडल हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये है इसका मतलब। चलिए तो ये जानते हैं, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको मध्य पक्ष और इसको दायां पक्ष। चलिए तो इसको साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये सोच लेते हैं कि आखिर साबित किस तरह से होगा। ये 3 पक्ष है तो हम किस तरह से साबित करेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो ऐसा किस किस कंडीशन में संभव है, इसके लिए कुछ कंडीशन हम देखते हैं। तो देखिए, बता दें आपको कि इन तीनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष शेष 2 पक्षों के यदि बराबर हो जाए तो कहा जाएगा कि ये तीनों पक्ष बराबर है। इन तीनों पक्षों में से कोई एक पक्ष शेष दोनों पक्षों के बराबर हो जाए तो बोलेंगे कि ये तीनों पक्ष आपस में बराबर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि मान लेते हैं कि LHS, एक LHS को लेकर चलते हैं कि ये LHS आपका बराबर हो जाता है RHS के और LHS आपका बराबर हो जाता है MHS के। LHS MHS के बराबर हो जाता है और LHS RHS के बराबर हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है, हम पहले बोल दिए हैं कि ये इन तीनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष शेष 2 पक्षों के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ये तीनों पक्ष बराबर है। यहाँ पे LHS लिए है कॉमन पक्ष, LHS एक कॉमन पक्ष है जो कि RHS के भी बराबर है और MHS के भी बराबर है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ये तीनों पक्ष बराबर है। अर्थात इस तरह से LHS बराबर RHS बराबर MHS, ये तीनों पक्ष बराबर है, इस तरह से बोलेंगे। देखिए यहाँ पे LHS अगर RHS के बराबर है तो कहने का मतलब ये दोनों समान है, जो ये है वही ये है। और यहाँ देखिए LHS अगर MHS के बराबर है तो यहाँ पर भी कहने का मतलब है कि जो ये है वही ये है। अर्थात इन दोनों से निष्कर्ष निकल सकता है कि ये जो है वो ये भी है और ये ही जो है वो ये भी है। इसका मतलब है ये दोनों भी वही है, ये दोनों भी वही है। अर्थात इन तीनों पक्षों में से कोई एक पक्ष शेष 2 पक्षों के अगर बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि तीनों पक्ष बराबर है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तीनों पक्षों से चलेंगे किस किस तरह से। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, LHS से पहले चलते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, इस तरह से। चलिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं। आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, ये sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए इस फार्मूला से अगर आप देखें, कंपेयर करें इसमें, तो कुछ दिख रहा है। अगर आप यहां से sec स्क्वायर ए का मान निकालेंगे
तो ये आ जाएगा 1, ये माइनस टेन स्क्वायर ए है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी दायां पक्ष, इस समीकरण का दायां पक्ष दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है, तो इसके बदले में हम सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं। इसके बदले में क्या रख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए रख दिए, किसके बदले में? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले में सेक स्क्वायर ए। अब देखिए एक और फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, ये वाला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहां से भी हम क्या करते हैं? कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालते हैं। चलिए यहां से जब कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए, और ये 1 है पहले से उस तरफ करने का मतलब है बराबर की उस तरफ, और माइनस कोट स्क्वायर ए को भी बराबर की उस तरफ लिखना है, तो ये लिखा जाएगा प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है कोसेक स्क्वायर ए के, तो वही यहाँ पे भी नीचे में है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम इसके बदले में इसको भी रख सकते हैं, अर्थात कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए, और आपको साइड में ये दिखा देना है, क्योंकि ये आपका होता है और ये इसीलिए ये दिखा देना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, चूंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए। सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, या फिर कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए। तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो इसको 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और इस तरफ भी ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर ए के बदले में आ गया 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, वही लिख दिया यहाँ पे। जस्ट उसी तरह देखिए कोसेक स्क्वायर ए के बदले में लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो देखिए आप ये जानते होंगे साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बटे कोसेक ए। अगर साइन स्क्वायर ए करते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए। चूंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसीलिए 1 पे स्क्वायर नहीं किए हैं। तो देखिए 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अगर इसको अल्टर चेंज कर दें यहाँ पे एक दूसरे के पास, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे साइन स्क्वायर ए। उसी को लिखे हैं कोसेक स्क्वायर ए के बदले में 1 बटे साइन स्क्वायर ए। चलिए अब आगे इसमें क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए ऊपर में भिन्न के रूप में है अंश बटा हर, यहाँ नीचे भी अंश बटा हर, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, अर्थात 1 गुना साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा फिर, और इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाले से, अर्थात 1 गुना कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए। इस पे हम डायरेक्ट पूरे पे ऊपर नीचे स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी, तो साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए साइन ए बटा कॉस ए को टेन ए बोलते हैं, तो उसको लिखेंगे टेन ए, और इस पे होल स्क्वायर। टेन ए पे होल स्क्वायर बोलिए या फिर टेन स्क्वायर ए बोलिए, एक ही बात है। चलिए ये आपका आ गया, अर्थात LHS बराबर आ गया 10 स्क्वायर ए। LHS से चले और 10 स्क्वायर ए ला दिए, और 10 स्क्वायर ए देखते हैं किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर RHS, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए अब चलते हैं इससे
MHS से। अब चलते हैं MHS से चलते हैं। चलिए MHS से चलते हैं, मिडल हैंड साइड। चलिए ये क्या है आपका 1 माइनस 10A बटे 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर है। चलिए इसको करते हैं, तो 1 माइनस 10A को लिखेंगे साइन A बटे कॉस A, ऐसा लिख सकते हैं साइन A बटे कॉस A, और नीचे कॉट A को लिखेंगे कॉस A बटे साइन A, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस A बटे साइन A, इस तरह से। और पूरे पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देते जाएंगे। चलिए आगे, ये लघुत्तम हो जाएगा ऊपर, इस बट्टे के ऊपर है, इसमें लघुत्तम हो जाएगा 1/1, ये भी 1/1। कॉस A और 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपका कॉस A, और कॉस A इंटू 1 कॉस A माइनस साइन A, इस तरह से। नीचे भी भिन्न का घटाव के रूप में है तो उसको करेंगे हल, तो नीचे हो जाएगा साइन A, और साइन A 1 से साइन A में डिवाइड करेंगे तो भागफल साइन A गुना 1, तो साइन A माइनस कॉस A, इस तरह से हो जाएगा। ये हम भिन्न का घटाव किए हैं, आप कर सकते हैं। और इस पे हो जाएगा आपका स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप यहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में कॉस A माइनस साइन A है, अगर हम इनसे माइनस कॉमन ले ले, माइनस अगर कॉमन ले ले, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन A पॉजिटिव हो जाएगा, साइन A निगेटिव था, सिर्फ इससे माइनस कॉमन लिए ऊपर में, इससे साइन A पॉजिटिव हो जाएगा। साइन A पॉजिटिव माइनस कॉमन लेके किए हैं, और कॉस A निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस A हो जाएगा। और बटे में आपका है ही कॉस A, बटे में कॉस A है ही। और नीचे देखिए आपका क्या हो जाता है, नीचे आपका साइन A माइनस कॉस A, उसको रहने देंगे, साइन A माइनस कॉस A उसको रहने देंगे, बटे आपका साइन A है, इसको भी रहने देते हैं। आप देखिए इस पूरे पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये होल स्क्वायर, होल स्क्वायर देखिए माइनस कॉमन लिए थे, इसके बावजूद भी इस पे स्क्वायर है, वो इसीलिए इससे कोई भी चीज कॉमन आएगा तो ये, क्योंकि स्क्वायर इस पूरे टर्म में है, इससे कुछ भी चीज कॉमन लेंगे तो उस पे भी स्क्वायर होके ही वो बाहर आएगा, स्क्वायर इस पे होकर ही बाहर आएगा, इसीलिए माइनस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखिए ये साइन A और कॉस A क्या है, ऊपर में अंश बटा हर के रूप में, नीचे भी अंश बटा हर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना हो जाएगा। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये माइनस गुना माइनस, पहले माइनस का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस हो गया, उसका कहानी माइनस का क्लियर है। अब देखते हैं इसका, साइन A माइनस कॉस A बटर देखिए साइन A माइनस कॉस A ये है, और इसके ऊपर से गुना होगा नीचे वाला, तो यहाँ से साइन A से गुना हो जाएगा साइन A, और ये गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन A माइनस कॉस A गुना कॉस A, साइन A माइनस कॉस A गुना कॉस A हो जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन A माइनस कॉस A कैंसल, साइन A माइनस कॉस A कैंसल, साइन A बटा कॉस A, और इस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A बटा कॉस स्क्वायर A, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर A, अर्थात देखिए साइन स्क्वायर क्यों लिखेंगे, साइन बटा कॉस, साइन A बटा कॉस A, अर्थात ये टेन है, साइन A बटा कॉस A को ही टेन A बोलते हैं, तो यहाँ पे टेन A इसका हो जाएगा स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर A, बराबर टेन स्क्वायर A।
तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये टेन स्क्वायर ए आप चले किससे है, MHS से चले हैं, और आपका क्या रहा है, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए आपका क्या है, RHS है। MHH से चले और आ गया आपका क्या, RHS। MHS से चले हैं, आपका आ गया है क्या, RHS। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। चलिए अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को। देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, आपका LHS जो है वो RHS के बराबर है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं आपका RHS LHS के बराबर है, ये भी कह सकते हैं। LHS अगर RHS के बराबर है तो इसको ये भी बोला जा सकता है कि RHS LHS के बराबर है। उसी तरह समीकरण सेकेंड में क्या है, MHS आपका RHS के बराबर है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि RHS आपका MHS के बराबर है। तो इन दोनों से क्या दिख रहा है, RHS LHS के भी बराबर है, RHS MHS के भी बराबर है, अर्थात ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या है, स्पष्टतः LHS बराबर MHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये सत्यापित हो जाएगा। यही करना है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। बस कोई भी एक पक्ष शेष दो पक्षों के अगर बराबर हो जाए तो तीनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक RHS ऐसा पक्ष है कि ये शेष दोनों पक्षों अर्थात LHS और MHS के बराबर है। तो इस कहने का मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। इस तरह से इसको दिखा देंगे और इसको सरल कर देंगे। चलिए अब देखते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अगले चैप्टर को भी देखेंगे अब। थैंक यू।